बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। प्रभु के मिलने का, प्रभु को प्राप्त करने का अपने अंदर जब ख्याल पुख्ता हो जाता है, जब उनकी याद पुख्ता हो जाती है, जब उनसे मिलने के लिए, उनको पा लेने के लिए तड़फ इस कदर बढ़ जाती है कि उनके बिना रहा नहीं जाता, उनके बिना चैन नहीं आता, सुकून नहीं मिलता उनके बिना। और बेशक प्रभु को पाने के लिए अनेक अनेक प्रकार के साधन हैं, अनेक अनेक प्रकार से पाया जाता है प्रभु को, लेकिन एक ही शब्द, एक ही आधार जो प्रभु को पाने में अपने आप में परिपूर्ण है, वो है प्रेम। सतगुरु से जब हार्दिक प्रेम होता है, भगवान से जब हार्दिक प्रेम होता है, विशुद्ध प्रेम होता है, तभी ऐसी तड़फ जगती है। और इस प्रेम को जगाने के लिए हम जितने भी प्रकार से नित्य नेम करें, यज्ञ करें, कीर्तन करें और व्रत करें, साधना करें, प्रेम ही अपने आप में परिपूर्ण शब्द है। 2.5 अक्षर का ये शब्द है, इसको समझ लेना जरूरी है, इसको सरलता से अपनाना और इसी के माध्यम से फिर प्रभु की प्राप्ति के लिए यत्न करना। प्रेम के साथ साथ भक्ति का भी जब सिलसिला हृदय के अंदर शुरू हो जाता है, तो फिर ये जो तड़फ बढ़ती चली जाती है कि कब मैं प्रभु से मिल पाऊंगा, कब मैं प्रभु का साथ पाऊंगा, प्रभु के दीदार प्राप्त करूंगा। और दुनिया में एक बहुत बड़ा हमारे लिए आसान तरीका कहें या आसान रास्ता कहें, शास्त्रों में वर्णन है, रामायण में वर्णन है, गीता में, बाइबल में, कि प्रेम सतगुरु से जब हो जाता है, सतगुरु की तलाश हो जाती है, सतगुरु की तलाश पूर्ण करते हुए, सतगुरु से मेल करते हुए, सतगुरु से नाम की दीक्षा, शिक्षा प्राप्त कर लेने पर जब ये अटूट रिश्ता कायम हम कर लेते हैं और फिर उन्हीं के लिए रात और दिन अपने ख्यालों में इस प्रकार के स्वप्न सजते रहते हैं कि मैं कब दर्शन करने के लिए जाऊंगा, कब से मुझे फिर यह अवसर मिलेगा कि मैं उनके दर्शन करते हुए, उनके प्रवचन सुनते हुए, उनका ध्यान करते हुए, ध्यान मग्न होकर उस आनंद को प्राप्त करूंगा। भूख मिटती ही नहीं, दर्शनों की प्यास मिटती ही नहीं। ऐसा जब अपने अंदर वातावरण बनने लगता है तो एक प्रभु का दर्द अपने हृदय में पैदा होता है, प्रभु के विछोड़े का, विरह का। उसी से प्रभु के लिए बेचैनियाँ बढ़ती जाती है, उसी से प्रेम बढ़ता है, तड़फ बढ़ती है, बार बार नज़दीकी प्राप्त करने के लिए, बार बार ध्यान मग्न होने के लिए, जहाँ भी बैठे हैं बार बार खो जाने को दिल करता है अपने सतगुरु के दर्शनों में, उनके ध्यान में।
कहा भी है किसी ने कि प्रभु के दर्द को दिल में बसाना चाहिए, रोते रोते भी मुस्कराना चाहिए, क्या पता कब हो जाए प्रभु दीदार। सस्ता और बहुत सरल प्रभु का मिलन हो जाता है। हमारे लिए बिल्कुल सुखद हो जाता है कि हम अपने प्रभु से चाहे शारीरिक दूरी बनी हो, लेकिन हमको यही एहसास होता है कि हमारे साथ में ही प्रभु हैं। सतगुरु के रूप में जो हमने प्रभु को माना है, क्योंकि सब प्रकार से वर्णन है कि अगर भगवान को पाना है तो सतगुरु के रूप में ही पाया जा सकता है, और सतगुरु ही आगे का कार्य स्वयं अपनी कृपा से अपने सेवकों को कराते हैं, आगे की मंजिलों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए इस प्रकार के जो हमें विचार सुनने को मिलते हैं कि प्रभु के दर्द को दिल में बसाना चाहिए, रोते रोते भी मुस्कराना चाहिए, क्या पता कब हो जाए प्रभु दीदार, उसकी गली में आना जाना चाहिए, सत्संग की नगरी में आता है कोई कोई, रोती तो सारी दुनिया है, मुस्कराता है कोई कोई, इस तन की मैल मल मल के सभी लोग छुड़ाते हैं, पर मन की मैल सत्संग से छुड़ाता है कोई कोई। सारी दुनिया हम देखते हैं, अपने घर में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, या हम अपने स्वयं को देखें कि हम अपने शरीर की तन की मैल कैसे छुड़ाते हैं। क्योंकि चार लोगों में उठना बैठना है तो हम चाहते हैं कि कोई हमारे नज़दीक आने वाला भी यही महसूस करे कि हम साफ हैं, सुथरे हैं, स्वस्थ हैं, हर प्रकार से हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, और साफ सफाई का हम कितना ध्यान करते हैं। और जिस घर में हम रहते हैं उस घर की पूर्ण तौर पर हर वक्त सफाई करते रहते हैं। कभी कभी तो अधिक आंधी तूफान आ जाते हैं, मौसम बदलते हैं, और इस प्रकार के आंधी तूफानों के मौसम में जब आंधियाँ चलती है, तूफान चलते हैं, बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, तो इतनी मट्टी, इतनी धूल हमारे घर में आ जाती है कि झाड़ू लगाने से भी वो धूल खसकने का नाम नहीं लेती, या फिर यूँ कहें कि झाड़ू से सफाई का काम भी नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ अधिकता हो गई धूल की, गंदगी की। फिर उसके लिए बड़ा साधन अपनाते हैं कि पानी से, पानी के फुहारों से, पानी के प्रेशर से, उस पानी को प्रेशर से छोड़ते हुए मिट्टी पर असर प्रभाव डाल करके मिट्टी को बहा दिया जाता है। साथ में अलग प्रकार के झाड़ू जो पानी में चलते हैं, और दूसरे बहुत सारे साधन हैं, वाइपर हैं, जिससे पानी और मिट्टी को बाहर खदेड़ दिया जाता है। लेकिन अपने घर की दहलीज को, आंगन को, कमरों को सफाई करके ही छोड़ते हैं हम। अगर इस प्रकार से
शरीर को हम साफ करते हैं, अपने घर को साफ करते हैं, बार गली तक में भी हम दूर दूर तक चाहते हैं कि हमारे घर की सीमाओं के पास तक कहीं कोई मिट्टी कचरा एकत्र ना होने पाए, और समय समय पर ध्यान रखते रहते हैं साफ सफाई के बारे में। कुछ खास इस प्रकार से अगर विचार किया जाए तो हमने घर के अंदर सफाई की, बाहर सफाई की, घर की सीमाओं तक सब कुछ कचरा समेटकर हमने कहीं दूर पहुंचा दिया और आसपास के वातावरण को हमने बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया। तो जिस प्रकार शरीर को हमने बाहर से तो धोया, बाहर से चमकाया, लेकिन शरीर के अंदर भी महापुरुषों के जो वचन होते हैं उनसे हमें समझना होता है कि किस प्रकार हमारे अंदर धूल जमी हुई है। यानी आज तक अगर हमको पता भी नहीं है कि हमने अंदर भी झाड़ू पोछा करना है, सफाई करनी है, उसमें कितनी मिट्टी जमी हुई है, कितनी धूल जमी हुई है, या इतना अधिक जमावड़ा हो गया है, उसके लिए क्या साधन अपनाना है, वहाँ पर किस प्रकार से झाड़ू लगाना है, किस प्रकार से पानी का प्रेशर चलाना है, या कोई उससे भी बड़ा साधन हमको अपनाना पड़ेगा। तो वो अंदर की जो सफाई हम करेंगे वो महापुरुषों के वचनों के अनुसार जो हमने सतगुरु की चरण शरण ग्रहण की है, जो हमारे अंदर ख्याल बनता है कि प्रभु का दीदार हो जाए, प्रभु से मिलन हो जाए, प्रभु की प्राप्ति हो जाए, तो ये तभी मुमकिन है कि सतगुरु जो मार्गदर्शन करते हैं, सतगुरु के मार्गदर्शन में ही ये मुमकिन है। सतगुरु की शरण ग्रहण करने पर, उनसे नाम की दीक्षा शिक्षा लेने पर और उनके बताए हुए खास तरीक़ों से उनके वचनों पर अमल करने से ही ये संभव हो सकता है कि हम अपने प्रभु का दीदार घट में करें, बाहर भी सतगुरु के दर्शन दीदार जो हम करते रहते हैं, और फिर वही हमें समझाते हैं कि अपने अंदर में भी, अपने घट में भी प्रभु का दीदार करने से पहले वहाँ जो जन्म जन्मांतरों से मैल इकट्ठी हुई है, कचरा इकट्ठा हुआ है, विषयों का, वासनाओं का, कामनाओं का, पाप कर्मों का, इस नाम की कमाई से उस कचरे को साफ किया जा सकता है। सत्संग में बैठक करके, सत्संग में बैठ करके, सत्संग के वचनों को भली प्रकार श्रवण करते हुए, सुनते हुए, फिर बड़े गौर से उन वचनों पर अमल किया जाए तो अवश्य ही इसमें सफलता मिलती है। देखते ही देखते अंदर का जो वातावरण है वो साफ सुथरा होता हुआ धीरे धीरे इस कदर सफाई हो जाती है कि मन जो है शीशे की तरह साफ हो जाता है। और फिर इस प्रकार सफाई होने पर शीशे की न्यायी, शीशे की तरह मन जब साफ हो जाता है तो अपने सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी का नूरानी मुखड़ा, उनका सुंदर दीदार अपने हृदय में होने लग जाता है, जिसके हम अधिकारी भी हैं, जिसकी हमने चाहना की है, जिसकी हमें ज़रूरत है, जिस कारण से मनुष्य जीवन में हम आए हैं, वो सब कुछ प्राप्ति बड़े सहज में होने लगती है, हो जाती है, जब वक़्त के संत सतगुरु की चरण शरण हमको मिल जाती है। हर वक़्त हमको सतगुरु का प्यार मिलता है, सतगुरु की संगत, सतगुरु की सोहबत मिलती है और कुछ इस प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं
ऐसे ऐसे उनके सुंदर वचन सुनने को मिलते हैं जिससे हमको जीवन को जीने की कला आ जाती है, जीवन जीने का ढंग प्राप्त हो जाता है। ये लौकिक जीवन भी हमारा सुंदर बन जाता है और परलोक में जाने के लिए भी हमें बड़ा सरल रास्ता सतगुरु की कृपा से प्राप्त हो जाता है, जिस पर चलकर हम भक्ति को प्राप्त करते हुए जब भक्ति का हमारे अंदर प्रवेश होने लगता है तो हमें समझ आने लगती है कि किस से कैसा संपर्क करना है, दुनिया में कैसे जीना है, दुनिया में घर में परिवार में कैसा व्यवहार करना है, किस प्रकार किसी के मिलने पर ये ख्याल रखा जाना चाहिए कि किसी का दिल न दुखे, किसी को अगर हम खुशी दे सकते हैं, किसी का दिल खुश कर सकते हैं तो हम अपने आप में भाग्यशाली कहलाते हैं। और ये अवसर मिलता है सतगुरु की शरण में जाने से। हमारे नैनाभिराम हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की ये लीला है, उनके मुखारबिंद से फरमाए वचन हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी जब भी विदेश कृपा करते थे, गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से निहाल करने के लिए विदेश कृपा फरमाते थे। जब वापसी में अपने धाम श्री अनंतपुर धाम में कृपा फरमाते तो वहाँ से श्री गुरु महाराज जी कुछ फूलों की नस्लें, फूलों के कुछ पौधे लेकर आते थे। श्री आनंदपुर धाम के बगीचों में लगवाते। कई प्रकार की नस्लें हम आज देखते भी हैं कि श्री आनंद मोती बाग हो या और कितने बगीचे हैं, श्री प्रयाग धाम में भी हैं। कई प्रकार के बगीचों में कई प्रकार की किस्मों के, कई प्रकार की नस्लों के फूल लगे हुए हैं। तो श्री गुरु महाराज जी जो पौधे लेकर आते थे और वो पौधे श्री प्रयाग धाम के और श्री अनंतपुर धाम के बगीचों में लगवाते थे। एक बार श्री गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी श्री आनंद मोती बाग में सैर कर रहे थे। तब श्री गुरु महाराज जी ने सेवकों से पूछा कि तुम फूल कैसे तोड़ते हो, इसकी तो पूरी कलियां ही निकली हुई हैं। यानी फूलों को तोड़ने का भी तरीका होता है। श्री गुरु महाराज जी हर प्रकार से जीने का लक्ष्य समझाते रहे। हमारे महापुरुषों ने हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार से रंग भर दिए हैं। हम आज इस दुनिया में जीवन को जीते हुए भली प्रकार से विचरण कर रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं दुनिया में। तो हर पल हमें अपने महापुरुषों की याद आती रहती है, क्योंकि हम उनके संपर्क में, उनकी नज़दीकी में समय समय पर उन्हीं के मुखारबिंद से फरमाए हुए वचनों का लाभ उठाते रहे हर प्रकार से। लेकिन हम इस वक्त फूलों के माध्यम से समझ रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने फूलों के माध्यम से जो हमें समझाया, शिक्षा प्रदान की,
पूछ रहे हैं सेवकों से। वहाँ जब सैर करते हुए श्री गुरु महाराज जी ने सेवकों से पूछा, क्योंकि कुछ सेवक वहाँ सेवा करने के लिए उपस्थित होते हैं, कुछ सेवकों की वहाँ पर सेवा भी लगी होती है, ड्यूटी भी होती है, और कुछ सेवक श्री गुरु महाराज जी के साथ भी चलते हैं। सेवकों से पूछा कि तुम फूल कैसे तोड़ते हो? यहाँ इन पौधों में सारी कलियां ही निकली हुई हैं, यानी कुछ भी नहीं है। तो सेवकों ने विनती की कि प्रभु हम तो कम से कम फूल तोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी जो फूल तैयार हो जाते हैं, ताकि बाग में हरियाली रहे। मगर कुछ गुरुमुख जो हैं यहाँ घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, वो यहाँ से ऐसे फूल तोड़ते हैं लापरवाही से, जिससे सारी कलियां ही टूट जाती है। अगर यदि आप जी की आज्ञा हो तो यहाँ 4-5 बोर्ड थोड़ी थोड़ी दूरी पर लिखवा कर लगा दिए जाएं, जिसमें लिखा होगा कि फूल तोड़ना सख्त मना है। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि नहीं, इस प्रकार से नहीं लिखना, सख्ताई का सख्त आदेश नहीं लिखकर किसी को दिखाना कि केवल उस सख्त शब्द को पढ़ने से ही कहीं उनके मन पर, उनकी भावना पर ठेस न पहुंचाए, ऐसा कोई शब्द नहीं लिखना। और फिर श्री गुरु महाराज जी ने वचनों में फरमाया कि ऐसा सही तरीका देखो जिससे आपका कार्य भी हो जाए और बाकी सब लोग भी प्रसन्न हों। तब श्री गुरु महाराज जी ने अपने कलम से कुछ लाइनें लिखी। उनमें से कुछ लाइनें इस प्रकार हैं कि संसार में रहो मगर संसार से चित्त मत जोड़ो, देखो बड़े प्यार से मगर फूल मत तोड़ो। एक और बोर्ड पर लिखने के लिए श्री वचन हुए फूलों के ही माध्यम से कि मेरी मुस्कुराहट से आपको मिलती है खुशी, तमन्ना यही है मुस्कुराता रहूं आपकी खुशी के लिए है। आज हूँ कल नहीं रहूँगा, जब तलक भी रहूँ मुस्कुराता रहूं आपकी खुशी के लिए। श्री गुरु महाराज जी ने इन 2 लाइनों से ही, 4 लाइनों से ही पूरे जीवन का सार समझाया है कि फूल के बारे में वहाँ बोर्ड पर लिखने की व्यवस्था करवा रहे हैं श्री गुरु महाराज जी, और हमारे जीवन के बारे में उपदेश हमें दे दिया, जीवन को जीने का ढंग बता दिया कि संसार में रहो मगर संसार से चित्त मत जोड़ो, देखो बड़े प्यार से मगर फूल मत तोड़ो। एक दूसरे से दोनों लाइनें असर करने वाली है, यानी फूलों को देख कर ही आप खुशी प्रदान अपने आप को कर सकते हो, अपने आप को खुशी दिला सकते हो, लेकिन तोड़ कर तो वो क्षणिक खुशी है, क्योंकि फिर फूल तो नष्ट हो ही जाएगा थोड़ी देर में। अगर लगा रहेगा तो शाम तक वो लगा रहेगा, और ज़रूरत पड़ने पर जिसकी सेवा लगी हुई है वो फूल को वक्त पर तोड़ेंगे। किस फूल को तोड़ना है, किस फूल को नहीं तोड़ना है, कौन सा परिपक्व हो गया है, कौन सा फूल भगवान के श्री परमहंसों के चरणों में चढ़ने के काबिल हो गया है, उसी को तोड़ा जाएगा। कितनी बड़ी नसीहत हमें मिली, और जो संसार में रहने के लिए शिक्षा हमें मिली कि संसार में रहना मना नहीं है, लेकिन संसार से अपना चित्त जोड़ कर नहीं रहना, चित्त संसार से हटा रहे। दूसरी लाइन में जो
श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए, फूल के माध्यम से ही मेरी मुस्कुराहट से आपको मिलती है खुशी। कि एक फूल जो है वो अपनी भाषा में, अपनी जुबानी हमें इशारा कर रहा है कि मेरी मुस्कुराहट से मिलती है आपको खुशी। मेरी भी तमन्ना यही है कि मुस्कुराता रहूं आपकी खुशी के लिए। आज हूँ कल नहीं रहूँगा, जब तलक भी रहूँ मुस्कुराता रहूँ आपकी खुशी के लिए। ये फूल के साथ साथ हमारे जीवन पर भी लागू कर दिया है कि हम भी फूल बन सकते हैं, फूल की तरह महक सकते हैं, फूल की तरह मुस्कुरा सकते हैं। ये फूल की आवाज़ हो या हमारी आवाज़ हो, एक ही होनी चाहिए कि मेरी मुस्कुराहट से सबको खुशी मिलनी चाहिए। मेरी मुस्कुराहट से आपको मिलती है खुशी, यानी हमारी तमन्ना भी यही होनी चाहिए कि तमन्ना यही, मुस्कुराता रहूं आपकी खुशी के लिए। फूल भी यही कहता है कि मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगा, लेकिन जब तक हूँ मुस्कुराता रहूँ आपकी खुशी के लिए। और हम भी यही सीखें फूल के नज़रिए से। फूल से भी हमें यही शिक्षा मिलती है जो श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया कि हम स्वयं जानते हैं कि हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, या अगले पल नहीं रहेंगे, या इसी पल भी क्या पता हम इस पल को पूरा जी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन जब तलक भी हम हैं, इस दुनिया में हैं, हम श्वास ले रहे हैं, मुस्कुराते रहें दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए। और फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया सब सेवकों को कि आप सब हमारे बगीचे के फूल हो, आप यूं ही मुस्कुराते रहो। हम श्री गुरु महाराज जी के बगिया के फूल हैं। श्री गुरु महाराज जी ने अपने आशीर्वादों से हमें पाला है, पोसा है। हम श्री गुरु महाराज जी के वचनों का मान रखते हुए, उनकी अवहेलना न करते हुए, उनकी आज्ञा में चलते हुए, हर प्रकार से उनके वचनों को अपने हृदय में बसाते हुए कि हमें अपने जीवन में कभी किसी को ठेस पहुँचे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। किसी का दिल दुखे ऐसा कार्य भी नहीं करना चाहिए। हमारी वजह से दूसरों को मुस्कुराहट मिलनी चाहिए, हमारी वजह से दूसरों को खुशी मिलनी चाहिए। हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम नाम और भक्ति की कमाई में लगें, आज्ञा की पालना में लगें, आज्ञा का पालन हम करते रहें। और कोशिश होनी चाहिए कि दूसरों को भी सही मार्ग दिखाने का प्रयास करें। चाहे आध्यात्मिक जीवन में किसी को ज़रूरत हो उसकी मदद करें, या सामाजिक जीवन में भी अगर हमारे सहयोग से किसी का पल संवरता है, किसी का आज संवरता है, किसी का कल संवरता है, किसी का जीवन संवरता है, अपने शुद्ध विचारों से उसको अच्छी शुद्ध राय दे करके उसके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करना चाहिए। केवल उनके फायदे के लिए सोचना। हमारा फायदा किस में है ये हम पहले समझ पाएंगे, तभी अपने संपर्क में आने वालों को फायदा पहुंचा पाएंगे। हमें श्री गुरु महाराज जी से नित्य प्रति ये शिक्षा मिलती रहती है। हमें जो सत्संग की शिक्षा मिलती है, सत्संग पर चलने की, सत्संग पर अमल करने की जो हिदायत मिलती है, इससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं है। अगर हम अपने श्री परमहंसों के वचनों पर अमल करते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं,
उनके वचनों का सम्मान करते हुए उनके वचनों पर अमल करते हैं कि जो हमें सफाई का, मन की सफाई का रास्ता बताते हैं। तन की सफाई के साथ साथ मन की सफाई करने का जो इशारा करते हैं, वो जीवन में, हमारे इस जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन की सफाई करने मात्र से ही इस लोक के साथ साथ हमारा परलोक अपने आप संवर जाता है। हमने इस लोक में जो इस प्रकार मन को अपने काबू में किया, सतगुरु की शरण अपना करके उनके वचनों पर अमल किया, इस लोक के साथ साथ परलोक भी संवरेगा। इस लोक में भी हमें सुख मिलेगा, परलोक भी हमारा सुहेला हो जाएगा। सुख से, सुखों से कहीं ऊपर हमारा स्थान हो जाएगा कि सुख और दुख से ऊपर उठ करके मालिक के कुल के धाम में जा कर के हमें बैठक मिल जाएगी, ठिकाना मिल जाएगा। वो हमारी जीवात्मा का, हमारी रूह का असली निज घर है, वो वही असली ठिकाना है जो सतगुरु की कृपा से ही, उनके मार्गदर्शन से ही हमें ये सफलता मिलती है। समय तो व्यतीत हो रहा है, समय व्यतीत होता चला जाएगा, लेकिन अपनी मन मर्जी से ऊपर उठकर सतगुरु की चरण शरण अपना करके अगर हमने अपना सफ़र तय किया, अपने श्वासों को खर्च किया, तो उसके हर प्रकार से मायने बदल जाएंगे। हमारी उम्र कितनी भी बड़ी हो जाए या हमारी उम्र कितनी छोटे ही क्यों ना हो, वास्तव में बड़े होने की बड़ाई तो यही है कि हमारे दिल में भगवान के प्रेम के साथ साथ सभी के लिए प्रेम हो, सभी के लिए स्नेह हो और सम्मान की भावना हो, सम्मान का भाव हो। सबको हम एक दृष्टि से देखें। हमारे अंदर कमियां बहुत हैं, अभी हमारा मन जो है कमियों से भरा पड़ा है, मैल से भरा पड़ा है। अगर महापुरुषों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम आज अभी इस प्रकार शुरुआत कर देते हैं, इस प्रकार हम कोशिश करने लगते हैं कि हमारे अंदर जो कचरा है, विषय वासनाओं का, कामनाओं का, पापों का जो बोझ लिए हुए हम घूम रहे हैं, भगवान की भक्ति करने में आनंद नहीं आता, भगवान का नाम लेने में आनंद नहीं आता, भजन सुमरन करने में आनंद नहीं आता, भजन सुमरन की बात ही अच्छी नहीं लगती। सतगुरु की जो हिदायतें हैं वो हमारे पल्ले नहीं पड़ती, हमको अच्छी नहीं लगती। सुनते हैं लेकिन अनमने मन से सुनते हैं। क्यों? कि अभी अंदर जो मैल है, अंदर का जो वातावरण दूषित है, उस दूषित वातावरण के कारण अच्छे शुद्ध विचारों को वहाँ पर जगह नहीं मिलती, वहाँ पर प्रवेश नहीं मिलता। वहाँ का वातावरण जो है पहले से दूषित वातावरण है, पाप का साम्राज्य है। और जहाँ पर पाप का साम्राज्य होता है, जहाँ पाप की वाइब्रेशन होती है, जहाँ पाप की लहर चलती है, झूठ की, कपट की, छल की, इस प्रकार की जहाँ भरमार होती है, वहाँ पर भगवान की आवाज़, सत्संग का
साज अच्छा नहीं लगता। सतगुरु की बात अंदाज नहीं होती, वक्त के पहिए में आवाज़ नहीं होती, जाने किस पल क्या बख्श दें सतगुरु, क्योंकि उनकी खुशी किसी की मोहताज नहीं होती। हम ऊपरी ऊपरी मन तक जब तक सतगुरु से जुड़े रहते हैं, केवल जाने अनजाने हम चले गए, बैठ भी गए, सुन भी लिया, लेकिन संपूर्णता हमारे अंदर तब तक नहीं आएगी जब तक हमारा बर्तन खाली करके साफ करके वो सत्संग की आवाज़ उसमें नहीं भरी जाएगी। और सतगुरु से दिल लग गया, हृदय का शीशा साफ हो गया, सतगुरु की बात अच्छी लगने लगेगी। अगर सतगुरु से मेल करना है या सतगुरु से मेल हो गया है, चरण शरण मिल गई है, नाम की बख्शिश हो गई है, फिर हर वक्त तैयार रहने की ज़रूरत है कि हम सतगुरु की बात को ऐसे अनमने मन से न सुने, अनमने मन से नहीं आंकें, दिल की गहराइयों में ले जाएं सतगुरु के वचनों को, उनके एक एक शब्द को, कि वो जाने कब किस वक्त दयाल हो जाएं, किस वक्त वो कौन सी बख्शिश कर दें जिस पल में हमारा कायाकल्प हो जाए, हमारा लोक परलोक संवरने का कब किस वक्त आशीर्वाद मिल जाए। हम अपनी सुरती को हर वक्त साफ सुथरा करके उनकी चरण शरण में लगाए रखें, उनके साथ एक सच्चे विशुद्ध हार्दिक प्रेम का, हार्दिक प्रेम सौहार्द का रिश्ता बना करके रखें। अगर इस प्रकार से हमारी विचारधारा हर पल हमारे अंदर पलती बढ़ती है, भरपूर होती है, डेरा जमाए रहती है, इस प्रकार के विचार हमारे अंदर उपजते रहते हैं, उस सेवक के लिए तो फिर खुशी कहीं से ढूंढनी नहीं पड़ती, खोज नहीं करनी पड़ती, खुशियों का ढेर लग जाता है सेवक के हृदय में। तभी तो फरमाया है कि सतगुरु की बात अंदाज नहीं होती, वक्त के पहिए में आवाज़ नहीं होती, जाने किस पल क्या बख्श दें सतगुरु, क्योंकि उनकी खुशी किसी की मोहताज नहीं होती। कोई और हमें नहीं दे सकता, किसी और के पास है ही नहीं हमें देने के लिए। हमारे अंदर जब स्वयं सब कुछ भरा पड़ा है, खुद मालिक कुल ने हमको भरपूर करके भेजा है, खुशियों से सराबोर करके भेजा है, अगर हम खुशी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, खुशियों का मुंह नहीं देख पा रहे हैं, सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, तो सतगुरु से हमारी दूरी बनी हुई है। अगर नाम बख्शिश भी हमें हो गई है, फिर भी खुशी हमें प्राप्त नहीं हो रही है, सुख का मुंह नहीं देख रहे हैं, तो नाम लेकर भी हमने दूरी ही बना रखी है। अगर हम अपने ही विचारों में खोज करें, अपने अंदर में खोज करें, अपनी सोच को टटोलना शुरू करें और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ परिवर्तन लेकर आए। विचारों में अगर परिपक्वता नहीं है, विश्वास की कमी है, तो ये परिवर्तन हमने करना है, विश्वास को अटल करना है। सतगुरु ही हमें खुशी का मार्ग, सुख का मार्ग बतला सकते हैं, समझा सकते हैं। तो क्यों ना अधिक से अधिक ऐसा प्रयास हो कि सतगुरु से विश्वास, सतगुरु
के चरणों में हमारा अटल विश्वास हो जाए, उनके वचनों को मानकर चलना ही है, उनके वचनों पर सब कुछ निछावर करना ही है, इस प्रकार से विचार परिपक्व हो जाए तो सतगुरु की कृपा असर दिखाएगी, सतगुरु का आशीर्वाद फलीभूत होगा। बहुत गहरे गहरे शब्द सतगुरु के मुखारविंद से सुनने को सेवकों को, प्रेमियों को, गुरुमुखों को मिलते हैं, मिलते ही रहते हैं, लेकिन हम कितना कदर कर पाते हैं सतगुरु के वचनों की। हमारे अंदर ये भी ख्याल आता है कि सतगुरु तो एक ही बात को बार बार कहते हैं, एक दोहे को जाने कितनी बार बोलते हैं, एक ही तरह की बात हर वक्त सिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमको समझना है कि बार बार क्यों कहते हैं। बार बार इसलिए कहते हैं कि हम उस रास्ते पर चल नहीं पाए हैं, ठीक से अभी चल नहीं पाए हैं। बार बार समझाने के बावजूद भी हम उस कार्रवाई को नहीं कर पा रहे हैं जो सतगुरु हमसे कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अपने नज़रिए से भजन भक्ति को करने के बावजूद भी हमारे मुख से कहीं ये आवाज़ निकलती है कि मैं दुखी हूँ, मुझे अमुक परेशानी है, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दुख है। तभी सतगुरुदेव महाराज जी हमें नित्य प्रति उन्हीं बातों को रिपीट करते हैं, याद दिलाते हैं, बार बार समझाते हैं। जैसे कि हमें नित्य प्रति 5 नियमों की पालना के बारे में समझाया जाता है। सामूहिक रूप से गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी की छत्र छाया में बैठकर हम सत्संग सुनते हैं, संत महात्माओं के मुख से वचन सुनते हैं। उसमें भी श्री आज्ञा का उल्लेख होता है कि 5 नियमों की पालना करनी है। कोई अगर नित्य प्रति करता है तो उसके लिए थोड़ी ना वो कहा जाता है कि आप करो, वो तो कर रहा है, लेकिन क्या हम सभी कर पाते हैं? अगर हम कर भी पाते हैं तो बहुत से हमारे गुरुमुख भाई हैं जो नए जुड़े हैं, थोड़ा समय हुआ है जुड़े हैं, और हम 40-50 साल से जुड़े हुए हैं। अगर थोड़ी बहुत समझ में आ भी गया तो लेकिन बहुत कुछ बाकी है करना। बार बार याद दिलाने का सतगुरुदेव महाराज जी का मिशन यही होता है, लक्ष्य यही होता है कि भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हमको नियमों की पालना करनी है। भरपूर मात्रा का मतलब यह है कि हम बहुत बार गलतियां करते हैं, बहुत चूक कर देते हैं, हम बार बार भूल जाते हैं। कभी कभी तो आरती पूजा ही भूल जाते हैं, एक बार नहीं कई बार भूल जाते हैं। और कभी तो आरती पूजा करते हैं, करते करते आधी बीच में छोड़कर, भले ही कोई ज़रूरी काम होता होगा, लेकिन आरती पूजा को फिर से दोबारा तो नहीं चालू करते। वो जहाँ छूट गई, थोड़ी सी छूट गई, 2 लाइनें छूट गई या आधी छूट गई, जिस कार्य को करने के लिए हमें इतना बड़ा लाभ समझाया जाता है, उस कार्य को करते हुए अगर आधा बीच में छोड़ दिया तो आधा लाभ तो हमारा यूं ही बेकार चला गया। उसके बदले में हमको सोचना है कि अगर हमने छोड़ दिया है, किसी भी नित्य नियम को छोड़ दिया है, श्री आरती पूजा को अधूरा छोड़ दिया, सेवा को अधूरा छोड़ दिया, सत्संग को अधूरा छोड़ दिया। हम सत्संग में बैठते हैं, देखते हैं हमारा बाजा बजने लगता है, जेब में हमारे बाजा लिए घूमते हैं, आधा किलो का, 250 ग्राम का, वो बच जाता है, उसको संभालना छोड़ देते हैं, उसको बंद नहीं कर पाते या बंद करना ही नहीं चाहते, उसकी धुन सुनना चाहते हैं। तो जब उसमें ख्याल लगा है तो सत्संग का महत्व कम हो गया, श्री आरती पूजा का महत्व कम हो गया, सेवा का महत्व भी कम हो गया। इसी प्रकार दर्शनों का भी महत्व कम होगा, ध्यान का भी महत्व कम हो गया। लेकिन उसी बाजे का महत्व कम कर दें थोड़ी देर के लिए, जितनी देर नियमों की पालना हो रही है,
श्री आरती पूजा कर रहे हैं तो श्री आरती पूजा में बाजा बंद कर दें, मोबाइल हम करके देखें। फरमान तो यही है, एक बार श्री आरती पूजा कर दी तो फिर 12 घंटे बाद करनी है, 10 घंटे बाद करनी है, 14 घंटे बाद करनी है। हमारा एक समय है, उसके लिए मना नहीं है। हम सुबह 6 बजे आरती करना चाहते हैं, 5 बजे आरती करना चाहते हैं, फिर शाम को 7 बजे करना चाहते हैं। 6 बजे आरती हमने सुबह की, शाम को 7 बजे करना चाहते हैं, 13 घंटे हो गए। 8 बजे करना चाहते हैं, 14 घंटे हो गए। इतना गैप है, जितना मर्जी हम रख लें, लेकिन हमको यही हिदायत है कि 2 बार आरती पूजा करनी है, दोनों समय की। हम अपना समय निश्चित करते हुए, सेवा का भी समय है। हम सेवा कहाँ करते हैं? आश्रम में जाकर करते हैं, श्री आनंदपुर में जाकर करते हैं। सेवा के अंदर अपने भावों को लीन करना। अगर घर में रहते हुए सेवा पर नहीं भी जा रहे हैं तो सेवा के लिए एक ललक बना कर रखना, सेवा के लिए लटक लग जाए, सेवा की लगन लगी रहे कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल अवसर मिलेगा ही मिलेगा, और मिलता ही है। हमारे यही विचार ख्याल जब संस्कार बन जाते हैं, संस्कार बनकर जब बीज संस्कारों का जब हमारी हृदय रूपी खेती पर पड़ता है, फिर इस प्रकार शुद्ध हवा पानी का जब मेल होता है, फिर वो पौधा, वो बीज अंकुरित होता है, पौधा बन जाता है, पेड़ बन जाता है। ऐसी घड़ी आता है। हजारों गुरुमुखों को हमने देखा है कि इस प्रकार घरों के अंदर नित्य नियम करते 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 श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में पहुंचकर उनके आगे बैठने की विनती कर देते हैं कि मुझे यहीं रहना है। उन्हीं को हमने संत महात्मा बनते हुए अपनी आँखों से देख रहे हैं, देखते रहेंगे। ये उनके संस्कार हैं। शुद्ध विचार संस्कार बन जाते हैं, वही बीज पड़ता है, फिर वही हरियाली जो है हमें श्री गुरु महाराज जी के साथ शरीर के द्वारा एकाकार होते हुए फिर अंदर के वातावरण में भी श्री गुरु महाराज जी की अनुकंपा होती है। अंदर का साफ सफाई का वातावरण जो है आत्मा का परमात्मा से एक दिन मेल कराता है, और ये श्री गुरु महाराज जी की जो आशीर्वादों की झड़ी लग जाती है, उनकी कृपा का जोरदार असर होता है। देखते ही देखते हमारा लोक और परलोक संवर जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।